लेबर लोग है 100 दिन का जो काम होता है वो किया है लोग, लेकिन 2-3 साल से लोग का पैसा नहीं मिल रहा है। जो आवास योजना है उसमें भी जो 100 डे का काज नियुक्त रहता है उसका भी पैसा बकाया रख दिया है। वो मतलब मोदी जी के लिए लेबर हो सकते हैं, लेकिन हमारे बंगाल के लिए मेरे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, उनके हक के लिए हम लोग आए हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में मनरेगा मजदूरों को 100 दिनों का वेतन नहीं मिला है। तो आइए जानते हैं इनसे इनकी क्या क्या मांगे हैं। कहाँ से आए हैं आप? पश्चिम बंगाल से पुरुलिया। क्या मांगे लेके आए आप यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पे? मांग लेकर आए हम लोग, जो आप देख रहे हैं लेबर लोग है 100 दिन का जो काम होता है वो किया है लोग, लेकिन 2-3 साल से लोग का पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग तो मांग कर रहे हैं जल्दी पूरा करने के लिए, जितना जल्दी हो सके पूरा करें। तो ममता बनर्जी आपका साथ दे रही है? ममता जी साथ दे रही है। तो आपको क्या लगता है, मतलब कब से आपका वेतन ही नहीं दे रहे थे? जो NRGS होता है ना, MJ NRGS, गरीब आदमी का जॉब कार्ड में 100 डे का काज जो अधिकार है अपना, उस काम के लिए जो काम किया गया है उसका पैसा बकाया रख दिया 2 साल से। जो आवास योजना है उसमें भी जो 100 डे का काज नियुक्त रहता है उसका भी पैसा बकाया रख दिया है। और जो आवास योजना है जो लिस्ट हुआ है वो भी बंद करके रखा है गरीब मनुष्य का। इसलिए हम लोग यहाँ जंतर मंतर में धरना के लिए आए। आपका वेतन है कितने टाइम से नहीं दे रहे, तो आपने आप आगे क्यों एक्शन लिए? हम लोग पहले बोले हैं, बहुत की मिनिस्टर का पास भी किया है, चौहान से भी बात हुआ है। ग्रामीण दफ्तर का जो मिनिस्टर होते हैं ना, उनको हम लोग लिखित में भी भेजे हैं। अब हम लोग खुद आए हैं, जब नहीं वो लोग सुन रहे हैं 2-3 साल से, तो हम लोग आने के लिए मजबूर हो गए। आपकी आवाज दबा दी गई थी? दबाया जा रहा है, लेकिन हम लोग दामने देंगे नहीं। क्या लगता है मोदी सरकार आपकी मांगे पूरी करेंगी कि नहीं? पूरी करना चाहिए। देश का जनता है, देश का सरकार है, गरीब आदमी है, प्रधानमंत्री देश के लिए होता है, गरीब आदमी के लिए होता है। खुद बोलते हैं हम लोग, हमारा मोदी सरकार क्या है, वो बोलते थे हम लोग चाय बेचते थे, गरीब का लड़का है। अब गरीब का दर्द नहीं समझ में आ रहा है उनको। 4 साल से आदमी का पैसा बकाया, उसका बाल बच्चा क्या खाएगा, उसका संसार कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? गरीब आदमी समझना चाहिए, अधिकार है, दे देना चाहिए। यहाँ आने का जरूरत क्या है? पैसा बाई अकाउंट जाता है। जॉब कार्ड जो होता है ना, जो काम करता है उसका बाई अकाउंट में टाका तो डालता है, सरकार को थोड़ी देता है, कोई भी सरकार को नहीं देता। जो काम करता है उसके अकाउंट में जाता है पैसा, तो उसमें चोरी कहाँ से कोई कर सकता है? देना थोड़ी होता है, तो गरीब जनता को देना, तो जो काम किया लेबर को देना होता है। लेबर को मिल जाएगा, बात खत्म है। काम भी तो बंद कर दिया। आज 3-4 साल से 100 डे का हम लोग का बंगाल में काम भी बंद कर दिया, पैसा तो नहीं दिया। स्कीम चला हुआ है ना, ये स्कीम को नया नहीं ना है, मोदी जी आए तो बंद करवा दिए, पैसा बंद, स्कीम बंद, सब कुछ। मोदी जी के राज में लोग बेरोजगारी क्या, भूखा मर रहा है। बेरोजगार तो है ही है, शिक्षित बेरोजगार लड़का तो शिक्षित है, लेकिन जो लेबर श्रेणी का है, जो काम करने वाला है, उन लोग को भी काम नहीं मिल रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने मतलब गाँव में ऐसी छोटी मोटी जगह पर उन्होंने बैंक खाते दिलाए, मजदूरों को घर दिलवाए, बना के उन्होंने कितने करोड़ उन्होंने घर बनाए। तो किस लिए आए हैं ये लोग? घर तो बना दिए हैं, घर का पैसा कहाँ दे रहे हैं? आप तो बोले थे एगो किस्त मिलेगा 100 डेज का, घर का पैसा होता है ना 100 डेज का, आप अपना खुद का घर बना लो, 100 दिन का पैसा आपका खाता में जाएगा। इसीलिए तो हम लोग आए हैं यहाँ पर, इसीलिए तो आए हैं। अगर पैसा मिल जाए तो काहे लिया था इतना दूर? बंगाल कितना दूर में है? 1500 किलोमीटर दूर से लोग आ रहा है, मजबूर हो के आ रहा है ना। तो कब तक आप यहाँ पर हैं? हम लोग आए हैं, काल आए हैं, कोई परसों आया है, दूर से लोग आ रहा है, आगे पीछे आ रहा है लोग। मेरा नाम है अर्पिता कुंडू हलदर। तो आपकी क्या मांगे हैं यहाँ पर आने की? मेरे मांगे मतलब क्या मांगे, आप लोग तो सारे के सारे जानते हैं। जो हमारे 21 जुलाई होते हैं, ठीक है, एक शहीद शरणी, वहाँ से हमारे लीडर जो हमारे नेत्री हैं, जननेत्री ममता बंदोपाध्याय और हमारे दादा अभिषेक दा, उन्होंने वहाँ से आगाज़ किया था कि हम लोग आएंगे यहाँ दिल्ली में 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के। मतलब हमारे जो गरीब लोग हैं, जो काम करते हैं, 100 दिन के लेबर है, वो मतलब मोदी जी के लिए लेबर हो सकते हैं, लेकिन हमारे बंगाल के लिए मेरे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, उनके हक के लिए हम लोग आए हैं। तो मतलब कब से उनको ये वेतन नहीं मिल रहा? बहुत सा मतलब ऐसे तो करीब 1 साल तो हो ही गए, करीब उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 2 साल तो हो ही गया, ठीक है, क्योंकि सबका तो 2 साल नहीं हुआ, करीब किसी का 1.5 साल हुआ, किसी का 2 साल हुआ, किसी का 1 साल हो गया, ऐसे किसी का पैसा नहीं मिल रहा है। मतलब वो लोग चाहते हैं कि
यहाँ से अगर मतलब पैसा रुका देंगे तो मतलब हम लोग ममता दी है हम लोगों के साथ, तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन हम लोगों का दादा है, हमारा नेत्री है, जो भी है हम लोग इनके लिए आए हैं, इनके लिए लड़ेंगे, इनके लिए कुछ करेंगे। तो आप बोल रहे हैं कि मतलब 1.5-2 साल हो गए इनका वेतन नहीं दे रहे हैं, तो आप आगे क्यों अपने एक्शन उठाए? पहले क्यों नहीं आपने इनके खिलाफ? हम लोग तो सभी समझते हैं कि हम लोग ऐसे, आप किसी के अगर आप एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो आप भूख से उतना मर नहीं जाओगे, लेकिन आपको अगर मतलब हर रोज़ खाना नहीं मिलेगा तो आप भूख से भी तरफ उठोगे ना। ऐसे ही हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ से अगर पैसा आएगा, लेकिन ये यहाँ का जो मतलब तरीका है वो इतना क्रिटिकल तरीका है, वो इतना मतलब उनका मतलब जो मतलब माइंड में चलता है वो बहुत ही घटिया किस्म का तरीका है, ठीक है। तो इसीलिए इन लोगों का क्या काम है बोलिए ना, इन लोग बाल बच्चे लेके मतलब काम में जाते हैं किस लिए? आप लोग भी आए हैं, हम लोग भी आए हैं, किस लिए? हम लोग काम करते हैं इसीलिए ना कि 2 रुपया मिल जाए तो खाना खा लेते हैं और हमारे पेट पाल लेते हैं, बच्चे भी सही से स्कूल जाए, इसीलिए ना। आपकी अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? अगले कदम में हम लोग इंतजार करेंगे। हमारा जो नेत्री है ममता बनर्जी और हमारा जो नेता है अभिषेक बनर्जी, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, वो हम लोग को कैसे रास्ते पे ले जाता है। अभी तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ जो आया है दिल्ली में जो अवस्थान विक्षोभ करने के लिए, अगले का प्लान हमारा लीडर अभिषेक बनर्जी ले गए, उसी रास्ते पे हम लोग चलेगा। क्या लगता है इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा या नहीं? देखिए, चुनाव तो हर साल होता है, ठीक है, हर साल में इंडिया में होता है, विधानसभा लोकसभा लोकल इलेक्शन होता है, लेकिन ये हम लोग यहाँ की मांग है कि आम जनता की मांग है। हमारा जो आप लोग जानते हैं मनरेगा जो स्कीम है, इसमें ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है, ग्रामीण का विकास होता है, और ग्रामीण जो आवास योजना है उसमें ग्रामीण जो गरीब लोग हैं उसके लिए अपना ऊपर का छात मिलता है, मतलब अपना घर मिलता है। ये दोनों का स्कीम जो सेंट्रल का जो एलोकेशन है वो लोग बंद कर दिया पश्चिम बंगाल के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारा नेत्री ममता बनर्जी और हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी की बुलाए पर। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं मतलब हमने गरीबों को, गांव में इतने लोगों को मतलब कितने घर बना के दिए, बैंक खाते खुलवा के दिए। देखिए, मोदी जी को बात है ऊपर का चमक है, ठीक है, एक्चुअली काम कुछ नहीं होगा। आप राजस्थान में जाइए, आप जो बीजेपी जो स्टेट है वहाँ का ग्रामीण अवस्था पश्चिम बंगाल से बहुत ही बुरा है, ठीक है। वो एक्चुअल बात जो है और वो उसको बोलने का जो बात है वो दूसरे माने पूरा फर्क है। जैसे बोलते हैं ना, हाथी का दांत दिखने में अलग और खाने में अलग, वैसा ही है। तो मतलब मोदी जी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ है? बिल्कुल है, अंदर से कुछ अलग और बाहर से कुछ अलग है। ये तो पूरा जनता जानते हैं, पूरा भारतवर्ष के लोग जानते हैं। लेकिन ये तो बोल रहे कि हमारा मजदूर लोग हमारा सपोर्ट है, तो उनके विरोध में कैसा है यहाँ पर? मजदूर लोग उनके सपोर्ट में है, सपोर्ट में थे, शायद हो सकता है, क्योंकि आप अगर आएंगे तो आपको देखेंगे नहीं। आप अगर बिरयानी खाना हचकाते हैं तो आप टेस्ट तो करेंगे ना, तो उनको भी एक बार टेस्ट कर लिए हैं, ठीक है। इस बार अगर टेस्ट में पास हो जाए ना तब देखना, ठीक है।